मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। एक तरफ बीजेपी जहां प्लानिंग में जुटी हुई है तो वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों पर और एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रही है। इस बीच दोनों ही दलों के प्रमुख नेता बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी अपने प्लान बी के तहत ऐसे बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क करने में लगी हुई है जिनके जीतने की संभावनाएं बन सकती है। बीजेपी में टिकट न मिलने पर कई नेता जो हैं वो बगावत कर निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टी से चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस के भी कई ऐसे बागी नेता हैं और ऐसे बागी उम्मीदवार हैं जो मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। इनमें से ज्यादातर का कहना यह है कि जीतने की स्थिति में वो अपनी पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। इन बागियों पर सभी की नजरें हैं, आइए जान लेते हैं। भिंड से बसपा विधायक संजीव सिंह ने टिकट मिलने के बाद आश्वासन पर कहा था कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर से वो बसपा के उम्मीदवार बन गए। सतना सीट की हम बात करें तो यहां से बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा जो है वो बसपा से टिकट पर चुनावी मैदान में है। इनका जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। टीकमगढ़ की बात करें तो बीजेपी के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुरैना में बीजेपी नेता और जो है आईपीएस रुस्तम सिंह के बेटे राकेश भी बसपा पार्टी से जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। हर्षवर्धन सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बुरहानपुर सीट से पूरे अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्हें जब टिकट मिली तो उनका कहना था कि मैं पहले से ही बीजेपी के साथ हूं और आगे भी बीजेपी के साथ ही रहूंगा। सिंधी सीट की भी बात कर लेते हैं तो सिंधी सीट से टिकट कटने के कारण निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला भी कि उनकी भी यही राय है। वो ये कहते हैं कि मेरा जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ ही रहेगा। मेरे पास अन्य दलों से भी चुनाव लड़ने के विकल्प था, लेकिन मैंने तत्कालीन नाराजगी और कार्यकर्ताओं की मांग पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना जो है वो पसंद किया। लेकिन शुक्ला ने कहा कि शुक्ला के कारण इस सीट पर जो अब मामला है वो त्रिकोणीय हो गया है। इधर मालवा अंचल की हम बात करें तो धार विधानसभा सीट पर भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर भी आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी के बागी राजीव यादव ने कारण यहाँ पर रोचक मुकाबला हो गया है। यादव का दावा है कि अगर मैं जीत जाता हूँ और अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो लेकिन बीजेपी के साथ ही रहूंगा और बीजेपी के लिए ही काम करूंगा। अब देखना यह होगा कि ये बागी नेता किस तरह से समीकरण मध्य प्रदेश में बनाते हैं जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।